ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो सेलर का सबसे बड़ा हेडेक रहता है वो है रिटर्न रेट कि हमारे लाइक ऑर्डर तो आ जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट भी सेल हो जाती है, पर उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट मतलब रिटर्न आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, सेलर को लॉस होता है, या तो कम प्रॉफिट होता है, या तो प्रॉफिट में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने जो ऑल द टाइम सीखा है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, मैंने जो ऑल द टाइम सीखा है वो पूरी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपना रिटर्न रेशियो कम ला सकते हैं। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। इंडिया के अंदर मैं रिटर्न रेट की बात करूं तो काफ़ी हाई है, मतलब दूसरे जो कंट्री के कंपेयर में बात करें तो इंडिया के अंदर रिटर्न रेट है 20 to 30%, राइट। वो काफ़ी हाई होता है, मतलब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने जा रहे हैं, 100 ऑर्डर आपके अगर जा रहे हैं तो उसमें से मे भी पॉसिबल है कि 20 to 30 ऑर्डर कितने कैसे आ जाए, मतलब रिटर्न आ जाए, वापस आ जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, प्रोडक्ट डैमेज आती है, तो अपना इन्वेंट्री का लॉस हो गया, प्लस क्या ऊपर से पूरा चार्जेस लगता है, रिटर्न का हो गया, कुरियर का हो गया, मार्केट प्लेसेस का चार्जेस हो गया। तो उसके थ्रू तो क्या होता है, काफ़ी सारे को लॉस होता है, या तो प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लो बचता है। अपनी प्रोडक्ट का रिटर्न रेट कम करवाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करें, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज में अपने पास वापस से प्रोडक्ट रिटर्न आती है। तो अपना जो भी मार्केट प्लेसेस पे हम सेल करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई भी मार्केट प्लेसेस पे हम सेल करें, तो वहां पे जाकर थोड़ा डेटा स्टडी करेंगे कि कितना परसेंटेज अपनी कौन सी प्रोडक्ट रिटर्न आ रही है। अमेजॉन की बात करूँ तो वहां पे एक ऑप्शन आता है वॉइस ऑफ कस्टमर, वहां पे जाकर हम चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट है वो कितना परसेंटेज के अंदर रिटर्न आती है। एंड वहां पे हम डिटेल में जाकर पूरा स्टडी कर सकते हैं कि लाइक जो कस्टमर होता है उसने क्या क्या फीडबैक दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको डैमेज प्रोडक्ट मिला था, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या तो कौन से और दूसरे इश्यू थे। तो वहां पे हम पूरा डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे एंड उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक जो ऑप्शन आता है वो है प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्या सबसे पहले तो हम वो स्टडी करेंगे कस्टमर को होता क्या है, मतलब कहाँ पे उसको डिफिकल्टी आ रही है। ऐसा ही तो नहीं हो रहा ना कि कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट ही मिल रहा है, और डैमेज प्रोडक्ट मिल रहा तो किसकी वजह से मिल रहा है, लाइक जनरली मे भी पॉसिबल हमने पैकेजिंग अच्छा नहीं किया होता। एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊँ, सपोज मान लो कि पानी का बोतल है, लाइक इस टाइप का जो कोई बोतल है, अगर नॉर्मल इसको हम क्या नॉर्मली वैसे ही भेज देंगे, प्लास्टिक के अंदर वेपर किया, नॉर्मल जो कागज का आता है अमेजॉन का जो आता है कागज वाला, उसके अंदर डाल के हमने भेज दिया, तो कहीं ना कहीं मे भी पॉसिबल है कि लाइक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर टूटेगा नहीं तो क्या होगा, कम से कम उसके अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे, राइट। ऐसे इसको दबाएंगे तो देखो, अगर इसको हम दबाते हैं तो क्या हो जाता है, देखो पीछे की साइड से वो थोड़ा दब गया, तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर ऐसा आएगा नहीं मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है, क्योंकि कस्टमर ने हमें जो पेमेंट किया वो तो पूरा उसने पेमेंट किया, एंड कौन सी चीज के लिए किया, अच्छी प्रोडक्ट के लिए उसने पेमेंट किया। अगर उसके पास ऑब्वियसली बात है कुछ स्क्रैचेस वाली है तो डैमेज प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है वो सोचेगा मैंने तो भाई पैसा पूरा दिया है, तो रिटर्न करवा देगा या तो फिर वो रिप्लेस करवा देगा। तो वहां पे ऑब्वियसली बात है एज ए सेलर हमको तो चार्जेस लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मतलब बेसिक बॉक्स पड़ा, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो ये प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जो बॉक्स होता है प्रॉपर्ली उसके अंदर इसको पैक कर सकते हैं, पैक करके भेज सकते हैं। तो वहां पे चांसेस है कि अपना प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। यानी आपके पास रिटर्न आ रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, कस्टमर के पास मे भी पॉसिबल अच्छा ही प्रोडक्ट पहुंचा पर उसको अच्छा नहीं लगा, उसने क्या रिटर्न करवाया, तो मे भी पॉसिबल है वापस रिटर्न आते तक भी अपना प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। अगर बॉक्स के अंदर होगा तो प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस यूज कर सकते हो, जैसे कि 250 300 350 जीएसएम वाला बॉक्स हो गया, इसके अलावा 3 प्लाई बॉक्स आता है, इसके अलावा कोरोकेटेड जो बॉक्स आता है 5 प्लाई का आता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कितना वेट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा अपना प्रोडक्ट कम से कम डैमेज होने का चांसेस कम हो जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि आपका क्या 20% 30% रिटर्न आ रहा है, पर जो 20% 30% रिटर्न आ रहा है उसमें भी मतलब 10% क्या हो रहा है, 10% 15% क्या हो जाए, प्रोडक्ट डैमेज आ रही है। अगर प्रोडक्ट डैमेज आएगी तो ऊपर से वो लाइक रिटर्न है उसका तो नुकसान होगा, एंड ऊपर से जो प्रोडक्ट खराब होगी वो तो अपना इन्वेंटरी पूरा लॉस हो गया। तो वहां पे क्या होता है, अपना लॉसेस और भी बढ़ जाता है। अगर पैकेजिंग रहेगा कुछ ना कुछ तो अपना क्या वहां पे प्रोडक्ट डैमेज कम होगा, तो अपना वहां पे नेट लॉस अपना कम से कम होगा। सेकंड चीज मैं जो यूज करता हूँ वो है इंस्ट्रक्शन और मैनुअल, कि हम प्रोडक्ट के साथ क्या कुछ इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं या तो मैनुअल भेज सकते हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट है थोड़ा बहुत उसको असेंबल करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं भी पॉसिबल है कोई कस्टमर को लगे प्रॉपर्ली नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, उल्टा सीधा लगा देगा तो प्रोडक्ट टूट जाएगी, या तो उससे प्रॉपर्ली वो फिट नहीं होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वो बोलेगा भाई ये तो प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ लाइक इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं या तो मैनुअल भेज सकते हैं कि प्रोडक्ट को ऐसे कंबाइन करना है, ऐसे कंबाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, पैकेजिंग इंप्रूव कर दिया, तो प्रोडक्ट कस्टमर के पास सही से मिलेगी। अब प्रोडक्ट तो सही से मिलने लगी, पर क्या हो रहा है, कस्टमर को और कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, उसको प्रॉपर्ली पैक नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्ली उसको असेंबल नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। इंस्ट्रक्शन भेजेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर्ली मतलब पूरा कर पाएगा, तो वहां पे अपना रिटर्न रेशियो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था,
जो स्टिकर आता है जो दीवार पे हम चिपका सकते हैं, घर पे चिपका सकते हैं, लाइक ऑफिस पे चिपका सकते हैं। तो इस टाइप का मैंने प्रोडक्ट मंगवाया था। तो वहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे से पूरा इंस्ट्रक्शन दिया था, पूरा से एक पेपर दिया था, उसके अंदर उसने लिखा था ऐसी दीवार पे मत लगाना, ऐसी दीवार पे मत लगाना, या फिर जो प्लेन दीवार होते हैं उसी पे लगेगा। एंड उस प्लेन दीवार पे भी लगाने से पहले उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर देना। एंड जो स्टिकर है उसको ऐसी तरह निकालना है, उसके बाद ऐसे चिपकाना है। तो बहुत ही प्रॉपर्ली उसने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रिटर्न का रेशियो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो वो यूज करने वाला है। उसके बाद तीसरी चीज जो मैं फॉलो करता हूँ वो है कस्टमर सपोर्ट नंबर। कि हमने क्या किया, पैकेजिंग भी प्रॉपर कर दिया, इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, तो दोनों चीज तो प्रॉपर्ली कस्टमर के पास पहुंच गई। तो अभी काफी सारे कस्टमर को क्या डिफिकल्टीज आती है, अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, उसको कोई कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना कस्टमर सपोर्ट भी नंबर भी अपने कार्ड विजिटिंग कार्ड बनाकर वहां पे डाल सकते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू के लिए जो काफी सारे लोग कार्ड डालते हैं वो रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट के लिए। वहां पे आपको कोई भी चीज रिव्यू के रिगार्डिंग एक भी चीज आपको वहां पे मेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ वहां पे कस्टमर सपोर्ट के रिगार्डिंग मेंशन करना है कि वी आर हियर टू हेल्प यू, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट अवर सपोर्ट नंबर करके आपका सपोर्ट जो नंबर होता है वो मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर कोई कस्टमर को डिफिकल्ट ऐसे की क्वेरी आएगी तो डायरेक्टली क्या करेगा, ऑब्वियसली बात अगर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली सही नहीं चल रहा तो मैं क्या करूंगा, अमेज़न पर देखूंगा, यूट्यूब पे जाकर कुछ वीडियोस देखूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे असेंबल होता है, कैसे फिट होता है। अगर वही चीज कोई लाइक उसका सपोर्ट नंबर मुझे मिल गया तो मैं तुरंत ही क्या करूंगा, उसकी जो सपोर्ट टीम होगी वहीं पे कांटेक्ट कर लूंगा, भाई प्रोडक्ट ऐसे ऐसे डिफिकल्ट है, ऐसे ऐसे वर्क नहीं कर रहा। अगर वहां से आपको सही तरह से आप अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे कस्टमर के, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इन कस्टमर का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन बना रहता है, एंड नेगेटिव रिव्यू आने का भी चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपसे बात कर लिया उसने, आप पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दोगे, एंड मे भी पॉसिबल है उसके बाद भी लाइक उसका प्रॉपर्ली प्रोडक्ट ने वर्क नहीं किया, तो क्या करोगे आप, उसको बोलोगे सर प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए या तो रिप्लेसमेंट करवा दीजिए, तो उसको क्या एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो क्या नेगेटिव रिव्यू बहुत ही कम डालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपना रिटर्न रेट भी कम हो सकता है, एंड नेगेटिव रिव्यू आने का चांसेस भी कम हो सकता है। कौन सी चीज के थ्रू, कस्टमर सपोर्ट नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ। पैकेजिंग प्रॉपर करना है, उसका इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देना है, एंड उसके बाद कस्टमर सपोर्ट नंबर देना है। तो काफी सारे लोग का उसके बाद भी क्वेश्चन रहेगा, सर हम ऐसे बॉक्सेस बनाने जाएंगे तो मे भी पॉसिबल है 8 रुपीज 10 रुपीज या 15 रुपीज बॉक्सेस का लग सकता है। तो वहां पे ऑब्वियसली बात है बढ़ सकता है आपका प्राइसिंग, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, पर एंड ऑफ द डे आपको वो फायदा ही करेगा, क्योंकि आप थोड़ी बहुत सेलिंग प्राइस ज्यादा लोगे, बट उसके सामने क्या होगा, आपका रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा, आपका रिटर्न आने का चांसेस कम हो जाएगा। तो वहां पे ऑल ओवर आप प्रॉफिट में रहोगे। मे भी पॉसिबल आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा। सपोज मतलब पहले डेली के आपके 100 ऑर्डर आ रहे थे, आपने थोड़ा बहुत प्राइसिंग बढ़ा दिया, तो आपका कितना लाइक 70 ऑर्डर 80 ऑर्डर डेली का आ रहे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़े कम हुए, पर उसके सामने क्या कस्टमर रिटर्न भी आपके कम हो जाएंगे, तो उसके सामने ऑल ओवर तो आप प्रॉफिट में रहोगे, जो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड आपके क्या होगा, नेगेटिव रिव्यू कम आएंगे, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे, अच्छे बॉक्सेस प्रोवाइड करोगे, सारी चीज करोगे, तो वहाँ पे नेगेटिव रिव्यू कम होगा, तो कस्टमर कन्वर्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। राइट, ऑल ओवर देख रहे हो, सारी चीज क्या एक साथ दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कि प्राइस बढ़ रहा है पर सामने के रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं, तो कस्टमर कन्वर्ट होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो सारी चीज मतलब एक साथ दूसरे के साथ रिलेवेंट है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन था मैं खुद फॉलो करता हूँ, एंड आपको भी रिकमेंडेशन करता हूँ किसी से आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके रिटर्न काफी कम हो सकते हैं। एंड ऐसे ही बहुत ही सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो मेरी चैनल पे जाके उसको चेक करना मत भूलना। एंड इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।